Module 12 National and International Context of ICE in EC। अब हम इससे पहले एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं द डिजिटल डिवाइड का। शायद मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल डिवाइड मींस दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन digital facilities that are available in different parts of the country, and due to that gap some students are able to access those technologies and some do not have access to those technologies। इसकी बहुत सी इकोनॉमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल रीजंस भी हो सकती हैं और डेफिनेटली होती हैं। ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हमारे आईसीटी को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। मसलन वी कैन टॉक ऑल डे अबाउट कि आईसीटी के ये फ़ायदा है, इसके ये बेनिफिट्स हैं और एजुकेशन में हमें ये इससे हम ये कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट जो है वो रिज़ल्ट्स बेहतर बना सकता है। आईसीटी एनेबल्ड लेसन्स की बात कर सकते हैं, आईडब्ल्यूबीज़ की बात कर सकते हैं, बट इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम इस रियलिटी को फोरसी ना करें और इसको हम एक्सेप्ट ना करें कि देयर इज़ अ डिजिटल डिवाइड दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। और इसका एनालिसिस करने के लिए इस मॉड्यूल का मकसद भी ये है कि हम थोड़ा सा ये देखें कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डिजिटल 2019 की ये रिपोर्ट है, एंड दे से कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ जिसमें आप कह लें कि 56% अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन दोज पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग इन द सिटीज़। पाकिस्तान में वो पॉपुलेशन 37% मीन्स 37% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अर्बनाइज्ड। देन यूनिक मोबाइल यूज़र्स पूरी दुनिया में 67% हैं, जबकि पाकिस्तान में वो 76% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि किसी के पास हम मोबाइल इज़ बिकमिंग काइंड ऑफ अ सिंबल और अ स्टेटस सिंबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान और थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर ये इंक्रीज़ आपको इसलिए भी नज़र आ रहा है बिकॉज लोगों के वैसे इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन ठीक नहीं भी है बट दे हैव अ गुड मोबाइल फ़ोन इन देयर हैंड्स, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। और भी कई फैक्टर हो सकते हैं। इंटरनेट यूज़र्स ओवरऑल वर्ल्ड में 57% हैं, जबकि पाकिस्तान में वो 22% है। एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स 45% हैं इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड, जबकि पाकिस्तान में वही नंबर जो है वो आपका 18% पे आ जाता है। एंड दिस इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द लेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन मोबाइल सोशल मीडिया यूज़र, मोबाइल पे कौन लोग अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अगेन दैट इज़ ऑल्सो 18% एंड इन द वर्ल्ड इट इज़ 42%। और ये रियलिटीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये नंबर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द आईसीटी इन ईसी फैक्टर। जब ये सारे स्टेटिस्टिक्स को हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमें एक पिक्चर सामने आएगी कि हाउ फार अलोंग वी आर ऑन द रोड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। क्योंकि अगर हम आईसीटी को प्रमोट करना चाहते हैं दीज नंबर शुड गो अप अ बिट। फिर उसके बाद एनुअल डिजिटल ग्रोथ क्या है, आप देखते हैं कि मोबाइल सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो आपकी 5.6% एनुअली पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। फिर इंटरनेट यूज़र्स अनचेंज्ड हैं, अभी तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मे बी देयर इन द लेटेस्ट रिपोर्ट सम इम्प्रूवमेंट माइट बी शोन, लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं है। एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का यूज़ 5.7% के लिहाज से बढ़ता जा रहा है। देन मोबाइल सोशल मीडिया यूज़र्स भी 13% के लिहाज से बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन सो दैट वी कैन प्रमोट दैट आईसीटी फैक्टर फॉर आवर एजुकेशन सेक्टर। अब डिवाइस यूजेज में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आईसीटी जब अर्ली चाइल्डहुड में हमने बात की, हमने स्मार्टफोन्स की बात की, हमने टैबलेट्स की बात की, हमने आईडब्ल्यूबीज़ की बात की और तमाम डिजिटल सपोर्टेड जो डिवाइसेस थी उनकी बात की। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप देखें कि 82% ऑफ द पीपल हैव मोबाइल फ़ोन या उसका यूज़ करते हैं। उसका यूज़ कितना, यूजेज कितना है। स्मार्टफोन्स 31% के पास है। नाउ दैट 82% आर नॉट स्मार्टफोन्स, दैट इज़ द ट्रेडिशनल मोबाइल फ़ोन,
जिसमें कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं होते। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर 10% के पास है। टैबलेट डिवाइस is only accessible to 1% of the population. Now that is alarming because ICT enabled schools don't support that figure. 1% उसके साथ वर्क नहीं करेगा। टेलीविज़न सबसे ज़्यादा है हमारे पास, टीवी और LCDs हमारे पास 76% हैं। फिर डिवाइस फॉर स्ट्रीमिंग इंटरनेट कंटेंट टू टीवी, ये अभी इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके फिगर्स एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। ई रीडर डिवाइस भी नहीं है। वेरेबल टेक डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच है या कोई और वेरेबल डिवाइसेस हैं, वो भी 1%। अब ये सारे फिगर्स दीज नीड टू बी सपोर्टेड, दीज नीड टू इम्प्रूव इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ICT इन अर्ली चाइल्डहुड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त ऊस्क है, मीन्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। दीज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेडली 22.8 मिलियन, जो कि 5 से 16 साल के दरमियान है। दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, दैट इज़ वेरी बिग एंड वी नीड टू इम्प्रूव इन दैट एरिया अ लॉट। पाकिस्तान इज़ ऑन द सेकेंड नंबर इन टर्म्स ऑफ ऊस्क अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर है उसका, वो नाइजीरिया का है। और ये जो फिगर्स हैं, ये जो एलिमेंट है, ये हमें हर्डल कर रहा है इन अचीविंग द ICT factor for early childhood. We need to put those children in schools first and then we need to see कि हमने किस तरह से ICT को enable करना है in that stage. पाकिस्तान के और भी बड़े challenges हैं और एक context जो हमें नहीं यहाँ पर अक्सर डिस्कस करते वो ये कि all of these things contribute to the factors are factors for the ICT enabling in EC. अब ICT इनेबलिंग का आप सोच रहे होंगे इन फैक्टर से क्या ताल्लुक है। सबसे पहला फैक्टर तो बजट का है। द बजट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज़ 1.7% ऑफ द GDP, जो कि रिकमेंडेड है यूनेस्को से कि इट शुड बी एटलीस्ट 4 to 6% ऑफ द GDP। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम कितना लैग कर रहे हैं। दैट 1.7% दैट वी स्पेंड ऑन द GDP is a very big question mark on how or what we are doing and what are our priorities in terms of education. हमारी priorities as a nation हैं क्या और हम किस तरह से planning कर रहे हैं और किस चीज़ को important समझते हैं। That is why we are allocating that much amount to education. The second thing is that there is lack of physical facilities in the schools. अब इसमें बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, ये मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है। ओनरशिप के इश्यूज़ हैं, बिल्डिंग की कंडीशन के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली ICT कैन नॉट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ICT तो दूर की बात है, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है जो बच्चों ने पीना है या टीचर्स ने पीना है। फिर वॉशरूम्स नहीं हैं। देन देर आर स्कूल्स विद नो बाउंड्री वॉल्स। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दैट एग्जिस्ट उनकी वॉल्स ही नहीं है। गोस्ट स्कूल्स एंड गोस्ट टीचर्स, ये क्या चीज़ होती है? ये वो स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, या अगर एग्जिस्ट कर भी रही है बिल्डिंग तो वो खाली है, उसमें टीचर्स भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते। दे आर यूज फॉर सम एनी अदर पर्पजेज देन अ स्कूल। इस तरह के बहुत से स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो वी नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस बिफोर वी वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑन द context of ICT for early childhood education.